हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस। टुडे टॉपिक इज क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.3 सॉल्यूशन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं एक बात आपको बता दूं कि ये कंप्लीट एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे डिपेंड है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रॉपर वे से प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। जो हमने 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर में की थी वो सारी की सारी आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज होंगी बेटा। दैट्स क्लियर। तो आपको सारी आइडेंटिटीज एक प्रॉपर वे से अच्छे से याद होनी चाहिए। उनको कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे हम उनको सभी आइडेंटिटीज को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन स्क्वायर 2x + 5। इसका हमें क्या करना है बेटा? इंटीग्रेशन करना है। अगर इंटीग्रेशन करना है तो हम फंक्शंस को क्या मानते हैं इंटीग्रेशंस के अंदर? आई। तो मीन्स मैं लिख सकता हूं कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 और इनटू में dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब साइन स्क्वायर 2x + 5 के अंदर मैं कैसे इसको चेंज करूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में चेंज करके इसका इंटीग्रेशन कर पाए, क्योंकि बेटा साइन स्क्वायर 2x + 5 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो देखो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है cos 2x की, मैं साइड में लिख भी देता हूं यहाँ पे। cos 2x की हमने इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर में कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है? 1 - के 2 साइन स्क्वायर x वाली पढ़ी है। दैट्स क्लियर। तो यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो -2 साइन स्क्वायर एक्स को लेफ्ट साइड ले आते हैं तो कितना बनाइए? +2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - के cos 2x। और हमें क्या चाहिए? साइन स्क्वायर 2x + 5 मीन साइन स्क्वायर एक्स की चाहिए। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - के cos 2x डिवाइडेड बाई 2 नीचे डिवाइड में। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स की जगह यहाँ पे क्या यूज हो रखा है? 2x + 5। यहाँ पे x है तो जहां जहां x आइडेंटिटीज में वहां पे क्या यूज कर देंगे हम? 2x + 5 यूज कर देंगे। तो कितना है हमारे पास? i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा? 1 - के cos 2 इंटू एक्स। एक्स इज 2x + 5 तो 2x + 5 और डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में dx। ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें फार्मूले अच्छे से आते हैं तो बेटा हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटीज ही याद नहीं है तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा काम। ठीक है, तो कितना हमारे पास? 1/2 को कॉमन निकाल सकते हैं हम। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू dx, क्योंकि 2 1 को भी डिवाइड करेगा और इस कंप्लीट को भी, और माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ अलग अलग कर दिया ना मैंने। तो cos 2 इंटू 2x + 5 है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? ये cos 4x + 5 4x + के 10 सॉरी कितना बनाएगा अंदर? 10 बन जाएगा बेटा। और डिवाइडेड बाय क्या चला हुआ है? 2 और इनटू में dx। क्लियर है। अब 1/2 इंटू dx का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा? ये x/2 माइनस कोस का इंटीग्रेशन। कोस का जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? साइन 4x + के 10 और 4x + 10 को पुट वगैरह करते थे हम तो उसका इंटीग्रेशन नीचे कितना आ जाएगा? 4 और 2 पहले से था तो 4 × 2 और प्लस के c कांस्टेंट। दैट्स क्लियर। तो इट मीन्स हमारे पास क्या है? i इक्वल टू x/2 माइनस के साइन 4x + के 10 और डिवाइडेड बाय 8 और प्लस c। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, ये क्या आ गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ नहीं है। वैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो मैंने करवा रखी है बेटा 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर में भी करवा रखे हैं मैंने, उसके भी इंट्रोडक्शन लेक्चर डाल रखे हैं। तो आप उनको जाके देख सकते हो। उनको याद कैसे रखनी है, किस वे से याद रखनी है, क्या ट्रिक बताई थी मैंने, वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है यूट्यूब पे, तो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके।
दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा क्या है। sin 3x इंटू कोस 4x। अब हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो इसको फंक्शन क्या मान लेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x इंटू में कोस 4x और इंटू dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं आता, तो इसके अंदर कोई ना कोई आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे। आइडेंटिटीज देखो, हमें पता है कि 2 sin a इंटू में कोस b किसके इक्वल होता है, 2 sin a इंटू कोस b इक्वल होता है बेटा sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b। ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। दैट्स क्लियर। अब यहाँ पे साइन और कोस है लेकिन 2 नहीं है, तो 2 बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आया, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू साइन 3x इंटू में कोस 4x और इंटू में dx। अब इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर दें, 2 sin a इंटू कोस बी मीन साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। तो कितना आ जाएगा ये, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ जाएगा, साइन a प्लस बी मीन्स ब्रैकेट स्टार्ट साइन a इज 3x, b इज 4x। तो साइन 3x प्लस के 4x और प्लस साइन 3x माइनस के 4x और ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू में dx। दैट्स क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा हमारे पास, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट साइन 3x प्लस 4x इज 7x प्लस साइन 3x माइनस 4x इज माइनस x और इनटू में dx। क्लियर है यहाँ तक, बिल्कुल सारे स्टेप क्लियर करके चलने, एक भी स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो i किसके इक्वल आया बेटा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट साइन 7x और साइन ऑफ माइनस x है, साइन माइनस को नहीं खाता तो क्या आ जाएगा, माइनस के साइन x और इनटू में dx। दैट्स क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या है हमारे पास, 1/2 सेपरेट कर देते हैं, तो इसको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x इंटू dx और माइनस 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन साइन x इंटू में dx। क्लियर है यहाँ तक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं बेटा इसमें, ठीक है। तो i इक्वल टू कितना आया, 1/2 आगे साइन 7x का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के कोस 7x और डिवाइडेड बाय 7 और प्लस के 7, ठीक है, और माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के कोस x और डिवाइडेड बाय 1 और प्लस के c2, ठीक है। यहाँ तक c1 प्लस c2 दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा, c बन जाएगा। मीन्स i इक्वल टू माइनस के कोस 7x डिवाइडेड बाय 7 2 जा 14 और माइनस 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 प्लस कोस x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस के c। दैट्स क्लियर। तो हमारा आंसर कितना आया, माइनस कोस 7x डिवाइडेड बाय 14 प्लस कोस x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। दैट्स क्लियर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा क्या है, cos 2x इंटू कोस 4x इंटू कोस 6x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x इंटू कोस 4x और कोस 6x इंटू में dx, ठीक है।
अब जो लास्ट टू है कोस 4x इंटू कोस 6x, इस पे मैं कोस ए इंटू कोस बी मीन्स 2 कोस ए इंटू कोस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहता हूं। तो एक बार मैं वो आइडेंटिटी लिख देता हूं। क्या आइडेंटिटी बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 2 कोस ए इंटू कोस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, कोस ए प्लस बी और प्लस कोस ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है। ये आइडेंटिटी अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई कब होगी, जब हमारे पास 2 भी होगा, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं है और मैं लास्ट 2 पे करना चाहता हूँ, मीन्स कोस 4x इंटू कोस 6x पे करना चाहता हूँ। तो इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, या फिर आप यहीं से आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हो कि कोस ए इंटू कोस बी किसके इक्वल भी आ सकता है बेटा, कि कोस ए प्लस बी बाय 2 और प्लस कोस ए माइनस बी और कंप्लीट के नीचे 2। ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि 2 इस साइड मल्टीप्लाई में है, देन राइट साइड आएगा तो डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो दोनों को सेपरेटली डिवाइड करेगा। तो अब ये आइडेंटिटी यूज करेंगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x यू का यू, इसकी जगह आइडेंटिटी अप्लाई किया, कितना आया कोस ए प्लस बी मीन्स कोस 4x प्लस 6x और डिवाइडेड बाय 2 और प्लस कोस ए माइनस बी मीन्स 4x माइनस 6x और डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में dx कर सकते हैं ऐसे बिल्कुल। देन उसके बाद i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x और ब्रैकेट स्टार्ट कोस 4x प्लस 6x इज कोस 10x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस कोस 4x माइनस 6x मीन्स कोस माइनस के 2x डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में dx, ठीक है यहाँ तक। देन उसके बाद कोस माइनस को खा जाता है बेटा, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x इंटू कोस 10x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस कोस 2x डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में dx। अब देखो ये कोस 2x दोनों के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली। तो कितना है हमारे पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x इंटू कोस 10x और डिवाइडेड बाय 2 है और इनटू में dx कर दिया, यहीं पे सेपरेट कर दिया मैंने, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x, ये कोस 2x जब कोस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कोस स्क्वायर 2x और डिवाइडेड बाय बेटा 2 और इनटू में dx। बिल्कुल प्रॉपर वे से। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। पॉज करके आराम से समझना है पहले, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ना है। कोई स्टेप ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिना समझे और आगे चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कोस के 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx आ गया और यहाँ पे कोस 2x इंटू कोस 10x डिवाइडेड बाय 2 आ गया। अब इसके ऊपर कोस a इंटू कोस b, फिर से वही आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे इसके ऊपर, फर्स्ट के ऊपर। तो फर्स्ट के ऊपर देन दोबारा से वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ बेटा, स्पेस नहीं और, ठीक है। तो कितना आया i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस 1/2 तो क्या कर लिया मैंने, बाहर निकाल लिया, ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट कोस ए इंटू कोस बी, ये रही आइडेंटिटी, क्या हो जाएगा कोस ए प्लस बी, मैं डायरेक्ट ऐड कर रहा हूँ, ए प्लस बी मीन्स 2x प्लस 10x इज 12x और डिवाइडेड बाय 2। देन उसके बाद प्लस कोस ए माइनस बी मीन्स 2x माइनस 10x इज माइनस 8x और वो माइनस 8x कोस क्या करेगा, उस माइनस को खा जाएगा, मीन्स कोस 8x डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस के 2x बाय 2 है, तो ये 1/2 तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा कोस के 2x बचा। अब कोस के 2x है तो उसका मैं फार्मूला निकालना चाहता हूँ, देखो कैसे आएगा। मैं यहाँ पे ऊपर दिखा देता हूँ बेटा, क्या फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, अलग पेन से कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो कोस 2x किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है।
मैं यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ। कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स आएगा। ठीक है, और कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 इसके नीचे डिवाइड में, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि कोस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू आई वो क्या आई, कोस 2x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 आई। ठीक है इतना। अब ध्यान से देखना, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू हुई है, लेकिन हमें किसकी चाहिए, कोस स्क्वायर 2x की वैल्यू चाहिए। मीन्स x की जगह क्या है 2x, तो जहां जहां आइडेंटिटी में x होगा वहां पे क्या पुट कर देंगे 2x। तो जब इस x की जगह 2x पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। मीन्स कोस स्क्वायर 2x की जो आइडेंटिटी बनेगी वो क्या बनेगी, कोस 4x प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2 बनेगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो कितना है बेटा यहाँ पे, कोस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और इनटू में क्या भी चला हुआ है, dx भी चला हुआ है। ठीक है, इनटू में क्या भी है, dx भी है। तो ये कितना आया, यहाँ से बेटा दोनों 1/2 है, तो ये कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचा, i इक्वल टू 1/2, पहले से 1/2 और आ जाएगा तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 12x प्लस के कोस 8x और इनटू में dx प्लस यहाँ पे भी 1/2 है बेटा, तो 1/2 बाहर है, 1/2 अंदर है, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x प्लस के 1 और इनटू में dx। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, कितना आएगा 1/4 बार कोस 12x का आ जाएगा साइन 12x डिवाइडेड बाय 12 और कोस 8x का आ जाएगा साइन 8x डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, और प्लस 1/4 यहाँ पे कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x प्लस 1 है, कोस 4x का हो जाएगा साइन 4x/4 और 1 का हो जाएगा x, और प्लस कांस्टेंट आएगा, सभी के लिए कांस्टेंट मैंने क्या लिख दिया, c लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल इजी है, डरना नहीं है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है, बस फार्मूला यूज किया देन उसके बाद तो हमने कुछ यूज किया ही नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ से भी 1/4 और यहाँ से भी 1/4 कॉमन है, तो मैं कंप्लीट में से कॉमन निकालूंगा तो क्या आएगा 1/4 कॉमन, अंदर क्या बचा साइन 12x डिवाइडेड बाय 12 प्लस साइन 8x डिवाइडेड बाय 8 और प्लस ये 1/4 बाहर जा चुका है, तो बेटा कितना बचा साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 और प्लस x और ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस c। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आ सकता है पेपर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा है, आपको प्रॉपर वे से इस पे काम करना है और बिल्कुल इजी है। हमने पहले लास्ट 2 पे आइडेंटिटी अप्लाई की ये वाली, देन उसके बाद फिर से कोस आया, देन उसके बाद फिर से कोस 2x एंड देन जो कोस आया था उस पे फिर से ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। फोर्थ क्वेश्चन क्या बेटा, साइन क्यूब 2x प्लस 1 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x प्लस 1 और इनटू में dx। ठीक है, अब साइन क्यूब 2x प्लस 1 का इंटीग्रेशन हमें डायरेक्ट नहीं आता, लेकिन हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कैसे, कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और इनटू में साइन 2x प्लस 1 और इनटू dx। ठीक है, हमने ब्रेक कर लिया पावर्स में। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटीज पता होती बेटा क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसको कंप्लीट को मैं थीटा बोल रहा हूँ, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देते हैं, तो क्या है हमारे पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा 1 माइनस के कोस स्क्वायर और थीटा, यहाँ पे थीटा चला हुआ, यहाँ पे क्या चला हुआ है 2x प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस 1
और इनटू में साइन 2x प्लस 1 और इनटू में dx। यहां तक क्लियर, बिल्कुल इजी यहां तक, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा कि cos 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है मुझे, जो हमने 7.2 एक्सरसाइज में काम किया था। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं कि पुट क्या cos 2x प्लस 1 इक्वल टू t। हमने cos 2x प्लस 1 को क्या पुट कर लिया, t। तो cos का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, यहाँ पे डेरिवेटिव करते हैं हम दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू जो यहाँ पे वेरिएबल होता है, क्या वेरिएबल x। तो विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड क्या करना है इसका डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा cos x का माइनस के साइन 2x प्लस 1 और इंटू 2x प्लस 1 का हो जाएगा 2 और इक्वल टू t का विद रिस्पेक्ट टू x इज dt बाय dx। यहां से किसकी वैल्यू निकालते थे, x की। किसकी वैल्यू निकालते थे बेटा, dx की वैल्यू निकालते थे। तो dx की जब वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, माइनस ऑफ dt डिवाइडेड बाय ये कंप्लीट डिवाइड में मीन्स 2 इंटू साइन 2x प्लस 1, ठीक है। तो dx की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे और cos 2x प्लस 1 की जगह t पुट कर देंगे। तो कितना आया, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1 है, कोस 2x प्लस 1 क्या पुट कर लिया t, तो 1 माइनस के t स्क्वायर और इनटू साइन 2x प्लस 1 यू का यू इंटू dx की जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन 2 इंटू साइन 2x प्लस 1 और dt किसका है, माइनस का, वो माइनस मैंने बाहर लगा दिया, ठीक है। तो साइन 2x प्लस 1 से साइन 2x प्लस 1 कैंसिल आउट, ये 2 बार। तो इट मीन्स आई कितना आया, माइनस के 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस के t स्क्वायर और इनटू में dt। अब इसको सेपरेट कर लेंगे और दोनों पे dt अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का 1 का हो जाएगा t माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। तो हमारे पास आई क्या है बेटा, -1/2 ऑफ t कितना था, cos 2x प्लस 1 था। तो वैल्यू पुट कर दो, cos 2x प्लस 1 और माइनस t क्यूब मीन्स cos 2x प्लस 1 का क्या करना है, हमें क्यूब करना है। तो मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास से cos 2x प्लस 1 और उसका क्यूब मीन्स cos क्यूब ऐसे हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 3 और प्लस के c। दैट्स क्लियर। तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन टर्म्स को, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, i इक्वल टू माइनस ये -1/2 cos 2x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस माइनस प्लस cos क्यूब 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 और प्लस के c। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन किसका, साइन क्यूब एक्स इंटू कोस क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो बिल्कुल कर सकते हैं इजिली। कैसे करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई में तो मैंने पहले कोस क्यूब एक्स को लिख लिया, देन उसके बाद साइन क्यूब एक्स और इंटू dx, ठीक है। अब सेम साइन क्यूब एक्स को मैं ब्रेक कर रहा हूं तो मीन्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्यूब एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स को ब्रेक कर लिया मैंने किस में, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स और इंटू में dx, ठीक है। सेम जो पहले वाले क्वेश्चन में अप्लाई की थी हमने, क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 के इक्वल। तो यहां से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, यही आएगा। तो ये अप्लाई करो, कितना आएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
कोस क्यूब एक्स इंटू साइन स्क्वेयर एक्स, साइन स्क्वेयर एक्स की जगह 1 माइनस के कोस स्क्वेयर थीटा, सॉरी थीटा की जगह एक्स आएगा क्योंकि एंगल क्या चला हुआ बेटा, एक्स चला हुआ, यहाँ पे एक्स है, ठीक है। और इनटू में साइन थीटा, सॉरी इनटू डी एक्स, बार बार थीटा याद आ रहा है, क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम में क्या है हमारे पास, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स है, अगर मैं कोस एक्स को टी पुट कर लूँ तो कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स, बिल्कुल ठीक है। तो देखो पुट कर लिया हमने, क्या, कोस एक्स, पुट कोस एक्स इक्वल टू टी, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहाँ से जब डी एक्स की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ डी टी अपॉन साइन एक्स आया, डी एक्स की वैल्यू ये आई। अब वैल्यू उठा के पुट करनी है बस, तो कोस एक्स क्या पुट कर रखा था, टी, तो ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब इंटू 1 माइनस के कोस एक्स इज टी और उसका स्क्वायर है तो 1 माइनस के टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स यू का यू और डी एक्स की जगह माइनस डी टी, माइनस बार और इंटू डी टी और डिवाइडेड बाय साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल आउट, ठीक है यहाँ तक। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, आई इक्वल टू माइनस बार पड़ा रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब इंटू 1 इज टी क्यूब माइनस टी क्यूब इंटू टी स्क्वायर इज टी की पावर 5 और इंटू में डी टी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस का, मीन्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 माइनस टी की पावर 3 और इंटू में डी टी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी तो इजिली कर सकते हैं इसका, तो हम तो कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू टी की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस के सी। अब जो टी हमने पुट किया था उसको दोबारा से पुट कर दो तो इट मीन्स आई इक्वल टू टी की पावर 6 और टी क्या पुट किया था, कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा, कोस की पावर 6 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 6 माइनस टी की पावर 4 मीन्स कोस की पावर 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 4 और प्लस सी। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th। दैट्स क्लियर बेटा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत ही अच्छे ढंग से, प्रॉपर ढंग से आपको याद होनी चाहिए। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6th। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसका इंटीग्रेशन करना हमें, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू में dx, ठीक है। मैं लास्ट 2 पे फार्मूला अप्लाई करूंगा और इसके लिए फार्मूला क्या होगा बेटा, 2 साइन ए इंटू साइन बी वाला क्या फार्मूला होता है, कोस ए माइनस बी और माइनस के कोस ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी होती है बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइन ए इंटू साइन बी है, 2 नहीं है तो 2 को मैं पहले ही राइट साइड ले जाऊंगा तो कितना बन जाएगा, ये साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू 2 दोनों को डिवाइड करेगा तो कोस ए माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 और माइनस के कोस ए प्लस बी और कंप्लीट डिवाइडेड बाय 2। तो अब अप्लाई कर देते हैं लास्ट 2 पे, तो क्या आएगा हमारे पास, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू मीन्स ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया हमने, ठीक है। कोस ए माइनस बी मीन्स कोस ए माइनस बी, ए इज 2x माइनस बी इज 3x और डिवाइडेड बाय 2। ये एंगल में नहीं है, कंप्लीट के नीचे बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, कई बार इसको एंगल में लिख देते हैं। और माइनस के कोस ए प्लस बी मीन्स 2x प्लस के 3x और डिवाइडेड बाय 2 और ब्रैकेट क्लोज्ड इनटू में dx, ठीक है यहाँ तक। देन आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x
और cos 2x है, तो ये क्या बनेगा, cos ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, और माइनस cos 2x प्लस 3x इज 5x डिवाइडेड बाई 2, और इनटू में dx। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक। देन उसके बाद नेक्स्ट टाइम में क्या होगा बेटा, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कोस ऑफ माइनस एक्स। कोस माइनस को क्या करता है, खा जाता है, नेगलेक्ट कर देता है, तो इट मीन्स क्या होएगा, कोस एक्स बाई 2 और माइनस के कोस 5x बाई 2 और इनटू में dx। दैट्स क्लियर, यहाँ तक बिल्कुल अच्छे ढंग से प्रॉपर वे से क्लियर है ना यहाँ तक। तो देखते हैं आगे। उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसको साइन एक्स को, तो क्या है हमारे पास, I इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इनटू में कोस एक्स। ठीक है, और ये जो 2 नीचे था इसको मैंने बाहर लिख दिया 1/2। ठीक है, इनटू dx, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की अब कोस 5x के साथ करेंगे, तो इनटू में साइन एक्स इनटू में कोस 5x, और जो ये नीचे 2 था इसको फिर से मैंने इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया, और इनटू में dx। क्लियर है ना, इतना बिल्कुल क्लियर ना बेटा, यहाँ तक कोई भी स्टेप नहीं बचना चाहिए। अब देखो साइन ए इनटू कोस बी, तो आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई हुई है, साइन ए इंटू कोस बी, और ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं होती क्योंकि साथ में 2 भी होता है, तो 2 साइन इंटू कोस बी की जरूर होती है। क्या आइडेंटिटी बनेगी बेटा, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। अब इसके साथ 2 तो मल्टीप्लाई में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और यहाँ पे भी 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होता है, तो साइन 2x की आइडेंटिटी बन जाएगी, ये होती है ना 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होता, तो क्या बन जाती है आइडेंटिटी, साइन 2x की बन जाती है। लेकिन यहाँ पे साइन एक्स इंटू कोस एक्स 2 नहीं है, तो सेम यहाँ पे मैंने ऊपर 2 से करूंगा, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो मैं नेक्स्ट टाइम में कर देता हूँ I इक्वल टू 1/4, 2 से नीचे मल्टीप्लाई 2 से ऊपर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू dx, माइनस यहाँ पे भी सेम आइडेंटिटी बनाने के लिए ये, तो क्या किया मैंने, 2 से डिवाइड करूंगा तो 1/4 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई मीन्स 2 साइन एक्स इंटू कोस 5x इंटू dx। यहाँ पे इस पे तो बेटा ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी इस पे, और ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, तो कितना है हमारे पास, I इक्वल टू 1/4, I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स इज साइन 2x की आइडेंटिटी बन गई है, इंटू में dx माइनस 1/4, और इस पे जब आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स इंटू कोस 5x मीन्स ये वाली, मीन्स क्या बनेगा, साइन a प्लस बी इज एक्स प्लस के 5x, और प्लस साइन a माइनस बी मीन्स एक्स माइनस के 5x, और इनटू में dx ब्रैकेट क्लोज्ड। बिल्कुल ध्यान से करना है। ठीक है, तो कितना आया, I इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2x, साइन का क्या होता है माइनस कोस, तो क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, माइनस ऑफ कोस 2x डिवाइडेड बाय 2, दैट्स क्लियर, और प्लस के c बनाएगा और लास्ट में c लिख देंगे कांस्टेंट उठा के। ठीक है, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस 5x इज साइन 6x, और प्लस साइन x माइनस 5x इज साइन माइनस के 4x, और साइन माइनस को नहीं खाता तो माइनस के साइन 4x, और इनटू में क्या आ जाएगा dx। ठीक है, तो ये कितना बना, I इक्वल टू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, I इक्वल टू माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 इज 8। ठीक है, और अंदर क्या बनाइए, माइनस 1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, तो साइन 6x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कोस
साइन का माइनस आएगा तो माइनस कोस 6x/6 और माइनस माइनस प्लस, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस होता है तो माइनस माइनस प्लस कोस 4x/4 और सभी के लिए कांस्टेंट जो आएगा उसके लिए मैंने c लिख दिया। ठीक है, अब इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना में, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुका है। तो क्या आया, i = माइनस के कोस 2x और डिवाइडेड बाय 8 माइनस 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस कोस 6x डिवाइडेड बाय 24 और माइनस के कोस 4x डिवाइडेड बाय 4 4 जा 16 और प्लस के c। अब कुछ कॉमन निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो, जैसे 1/8 कॉमन है तो ये आ जाएगा बेटा i = 1/8 कॉमन निकाल लिया, और नेगेटिव की टर्म बाद में लिख लेंगे तो पहले पॉजिटिव वाले लिख लेते हैं, या नेगेटिव की लिख लो, माइनस के कोस 2x बचा और प्लस के कोस 4x डिवाइडेड बाय कोस 6x डिवाइडेड बाय 3 और माइनस के कोस 4x डिवाइडेड बाय 2 और प्लस c। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। दैट्स क्लियर। थोड़े से लेंथी जरूर है बेटा, लेकिन इजी है। बेस आइडेंटिटीज का हमें यूज करना है और कुछ भी नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अगर आपको अच्छे से प्रॉपर वे से याद है, ढंग से आपने कर रखी है तो क्वेश्चन इजी है, अदरवाइज फिर टफ हो जाएंगे अगर आइडेंटिटीज याद है नहीं है तो। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, साइन 4x इंटू साइन 8x, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो i = इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू में dx। अब इसके अंदर देखिए ध्यान से, तो साइन इंटू साइन भी क्या आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है बेटा डायरेक्टली, तो वो 2 होता है उसके साथ, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है, पहले वही लिख लेते हैं, क्या होती है, कोस a माइनस बी और माइनस के कोस a प्लस बी, ये होती है आइडेंटिटी। तो हमें 2 की जरूरत है तो 2 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से नीचे डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो क्या बना, i = 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसके ऊपर आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, कोस a माइनस बी, a इज 4x माइनस b इज 8x और माइनस कोस a प्लस बी मीन्स 4x प्लस के 8x और इनटू में dx। तो i = 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x माइनस 8x, कितना बचा, कोस माइनस के 4x, कितना बचा बेटा, कोस माइनस के 4x और माइनस कोस 4x प्लस 8x इज 12x और इनटू में dx। ठीक है, तो i = 1/2, क्या आया, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस माइनस 4x, कोस माइनस को खा जाता है तो क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x और माइनस के कोस 12x और इनटू में क्या भी चला हुआ है, dx भी चला हुआ है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हम इजीली से कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, i = 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 4x का साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस कोस 12x का हो जाएगा साइन 12x डिवाइडेड बाय 12 और एक जो कांस्टेंट आएगा c1 c2 उसको ऐड करके प्लस के c डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो आपके लिए आंसर ये भी छोड़ सकते हो बिल्कुल, या फिर 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज हमारा 7th क्वेश्चन का यही आंसर है बेटा। ठीक है, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7th। देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं बेटा, क्या है, 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स का हमें इंटीग्रेशन करना है इनटू में dx। ठीक है, तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे इस पे ऑब्वियसली, तो कोस 2x की मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ क्योंकि कोस 2x की आइडेंटिटी अप्लाई होगी। कोस 2x किसके इक्वल होता है, 2 कोस
टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 के। तो यहाँ से मैं कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लूँ, या मैं किसकी निकाल लूँ, 1 माइनस, तो -1 को इस साइड ले जाते हैं बेटा, तो ये 1 प्लस कोस 2x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बन गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, जब यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे जब 2x है तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया, हाफ हो गया, मीन्स x हो गया। अगर मैं यहाँ पे x लूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो एंगल होगा उसका यहाँ पे क्या होगा, हाफ होगा। तो जब मैं 1 प्लस कोस x लिखूंगा तो ऑब्वियसली क्या आएगा, 2 कोस स्क्वायर x बाय 2 आएगा। ये काम हम पहले कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले चैप्टर में। ठीक है, ऐसे ही मैं 1 माइनस कोस एक्स निकालना चाहता हूं कि कोस 2x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। तो -2 साइन स्क्वायर एक्स को मैं लेफ्ट साइड ले आता हूं तो प्लस का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस 2x। तो जब यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है, x है, तो मैं यहाँ पे एंगल को हाफ करना चाहता हूँ, तो 1 माइनस के कोस x। जब यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे क्या है, हाफ है, जब यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे इस एंगल का हाफ होगा, तो क्या बनेगा, 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 बनेगा। दैट्स क्लियर। तो हमने वैल्यूज निकाल ली किस किस की, 1 माइनस कोस एक्स की भी और 1 प्लस कोस एक्स की भी, बस वैल्यू पुट करनी है, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कितना हमारे पास, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस एक्स इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस एक्स इज 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 और इनटू में dx, 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन बाय कोस क्या होता है, 10 होता है ऑब्वियसली। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स बाय 2 और इनटू में dx आ गया। ठीक है, अब हमें आइडेंटिटी पता होती है बेटा किसकी, कि सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस के 10 स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ से अगर 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 1 को इस साइड आना पड़ेगा, मीन्स सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स। जब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स है, अगर यहाँ पे एक्स बाय 2 लूंगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स बाय 2 लूंगा तो यहाँ पे भी एक्स बाय 2। तो इसकी जगह क्या आ गया, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 और -1 और इनटू में dx, ये आ गया हमारे पास फाइनली। ठीक है, और सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 का हमें इंटीग्रेशन आता है, क्या होता है 10x बाय 2। तो क्या बनेगा ये सेकेंड स्क्वायर एक्स का 10x बाय 2 और एंगल का जब करते तो कितना आएगा 1 बाय 2 और -1 का माइनस के x और प्लस के c। बिल्कुल इजी है। अब 1 बाय 2 बेटा डिवाइड में, तो ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10x बाय 2 के साथ, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या आया, आई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10x बाय 2 और माइनस के x और प्लस के c। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बेटा, देन बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बाय बाय स्टूडेंट्स।